पहली चीज़ जो बताने वाली है ना, यहाँ एक देखें, एक लफ्ज़ लिखा हुआ है बॉडी। एक्चुअली तो ये जो 3 फेजेज़ हैं जिसमें सीटी स्कैन लिया जाता है। नंबर 1, दिस इज़ कॉल्ड एज बॉडी। बॉडी का मतलब ये है कि नो कंट्रास्ट हैज़ बीन गिवन टू दिस पेशेंट। आप देखें सारी चीज़ें एक जैसी नज़र आ रही हैं। मिसाल के तौर पे ये एओर्टा है, ये किडनी है, ये गट है, इनमें कोई ख़ास आपको डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। और ये जो शुरू होता है ना ऊपर से, ये बॉडी वाली थी। और ये देखें, अब आप देखें कि अब आपको वेसल कैसी नज़र आ रही है। पिछली वाली में, इसको तो मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। ये इस वाली में वेसल को देखें, देखें ये भी एओर्टा है। और इस वाली में देखें, ये क्या है बेटे, क्या चीज़ है ये एओर्टा है, ये लिवर है और ये एओर्टा है। ये क्या चीज़ है पीछे? दिस इज वर्टिब्रल कॉलम है। ये क्या चीज़ है? ये लिवर है। ये क्या चीज़ है? नो, दिस इज स्टोमिक। ये जो वॉल नज़र आ रही है सारी आपको, ये क्या नज़र आ रही है? और ये पीछे क्या नज़र आ रहा है? ये पीछे क्या नज़र आ रहा है? ये लंग्स का पोर्शन नज़र आ रहा है, लोअर पोर्शन। अब देखे मैं आया हूँ, ये क्या नज़र आया आप? ये क्या है? ये स्प्लीन है। और ये स्टोमिक और बड़ा हो गया। और ये क्या चीज़ है ऊपर स्टोमिक के अंदर? ये स्टोमिक के अंदर आपको गैस्ट्रिक बबल नज़र आ रहा है, जो ऊपर की तरफ, क्योंकि पेशेंट लेटा हुआ है तो ऐसे नज़र आ रहा है। ठीक है। अच्छा, जो आपको बताने वाली बात थी कि पहले वाली जो फेज थी दैट वाज कॉल्ड एज बॉडी, और दिस इज कॉल्ड एज आर्टीरियल फेज। ठीक है। अब मैं इसको मज़ीद नीचे लेके जाता हूँ। देखें, ये आपको ये किडनीज, क्या चीज़ नज़र आई? किडनीज नज़र आए। ये कौन सी, ये क्या चीज़ है? ये जो जा रही है। और नहीं बेटे, ये लंबी सी, ये रीनल वेन है। क्यों? इसलिए कि ये वेना केवा की तरफ जा रही है। ये देखिए, एओर्टा को पास करके दूसरी तरफ जा रही है। और ये क्या चीज़ है? ये जो नीचे से निकल रही है, ये नो, ये देखें, ये रीनल वेसल है मोस्ट लाइकली, क्योंकि ये क्रॉस नहीं कर रही मिड लाइन को। ये देखें, ये आई और ये इसमें मिल गई। गौर करें इसको, यहाँ से चली, यहाँ से देखें, यहाँ से चली, ये आई और ये एओर्टा में खुल गई। ठीक है। कंसोल पे देखने का ये फ़ायदा है। ये किस फेज़ में हम देख रहे हैं? वी आर सीइंग इट इन द आर्टीरियल फेज। अब तीसरी फेज़ देखिएगा। ये देखें, सबसे पहले आपको वो लंग्स दिखाते हैं। लंग्स को देखना क्यों ज़रूरी है? क्या वजह है? जी बेटे, लंग्स को क्यों देख रहे हैं हम मेलिग्नेंसी के पेशेंट में? कोई मेटास्टेसिस तो नहीं है लंग्स में। ठीक है। सो देयर इज नो मेटास्टेसिस, लंग्स आर क्लियर, जस्ट लंग मार्किंग्स हैं। और अब आप ये देखें, ये लिवर आना शुरू, नज़र आना शुरू हो गया। अच्छा, इसमें और उसमें फ़र्क देखिएगा। वहाँ पे भी आपने एओर्टा देखा था और यहाँ पे भी एओर्टा देखा है। इस दोनों में क्या फ़र्क है? वो ज़्यादा वाइट था, ये कम वाइट हो गया। अच्छा, इसके अलावा ना एक और चीज़ ये नज़र आना शुरू हो गई। ये क्या चीज़ है? दिस इज इंफीरियर वेना केवा। दैट्स व्हाई दिस फेज इज कॉल्ड एज वीनस फेज। ठीक है। ये आर्टीरियल फेज थी, ये वाली। दिस वॉज आर्टीरियल फेज, जिसमें ये क्लियर था और वेना केवा बहुत क्लियर नहीं थी। एंड दिस इज कॉल्ड एज वीनस फेज। और इस वीनस फेज में क्या चीज़ क्लियर है? ये इंफीरियर वेना केवा, दैट इज वेरी क्लियर। अच्छा, अगली बात और देखिएगा। अब वो जो रीनल वेन्स है ना, ये देखें, ये रीनल वेन आपको उसमें खुलती हुई नज़र आ रही है। ये देखें, ये रीनल वेन उधर गई और इसमें खुलती हुई नज़र आई है आपको। ठीक है। ये इतनी बड़ी, ये रीनल वेन है और ये इंफीरियर वेना केवा है। ठीक है। अब मैं ऊपर से किसी एक फेज़ में हम चले जाते हैं और उस फेज़ में हम आपसे स्ट्रक्चर्स के नाम पूछते जाएंगे कि क्या क्या है। ठीक है। अब आप लोगों ने ये बताने हैं। ये यहाँ आ जाइए, ये क्या चीज़ है? लिवर है। ये क्या चीज़ है? ये स्टोमिक आ गया। ये क्या चीज़ है? ये स्प्लीन आ गई। और ये क्या चीज़ है? एओर्टा आ गया। अच्छा, ये पीछे क्या नज़र आ रहा है? ये ब्लैक सा, ये लंग्स का शेडो है। ठीक है। और आगे आइएगा, और आगे ये क्या चीज़ नज़र आई? इंफीरियर वेना केवा। अच्छा, अब आपको मैं आगे दिखाता हूँ। ये देखें, ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ बन रही है? ये देखें, ये इधर क्या है? ये क्या गया यहाँ से क्या जा रही है? दिस इज कॉल्ड एज स्प्लीनिक वेन। ये स्प्लीनिक वेन है। और ये स्प्लीनिक वेन किसके साथ मिली है? ये सुपीरियर मेसेंटेरिक के साथ मिलती है स्प्लीनिक वेन। और क्या बनाती है? ये पोर्टल वेन बनाया। और ये पोर्टल वेन कहाँ जा रही है? ये देखें, ये लिवर के अंदर जा रही है। ठीक है। इस पेशेंट में एक्चुअली ये ट्यूमर है, ये वाला, ये ट्यूमर पड़ा हुआ है, बल्कि ये आप देख रहे हैं। और ये हमने देखा कि स्प्लीनिक वेन
और ये पीछे जो सुपीरियर मेजेंटेरिक है ये उससे क्या है, अलग अलग है। अब हम थोड़ा ऊपर की तरफ से जाते हैं और ऊपर से नीचे आते हैं। ये अब इस एओर्टा पे गौर कीजिएगा कि इसकी ब्रांचेस, ये देखें, ये एक ब्रांच आपको नज़र आई, ये सीलिक ट्रंक है, ठीक है। कौन सी सीलिक? ये वाली फ्रंट से निकल, ये जो फ्रंट नॉर्मेलिटी मे बी वेस्कुलर एबनॉर्मेलिटी, ये क्या चीज़ है? ये पैंक्रियास। मेरा ये ख्याल है कि ये ड्यूडिनम है, पेंक्रियाज नहीं है। ये गौर कीजिएगा इसको, ये देखें, ये पेंक्रियाज नहीं है, ये ड्यूडिनम है। ये देखें, ये ड्यूडिनम है, ये ड्यूडिनम है जो इसके आगे से जा रही है, ठीक है। और ये जो ब्रांच निकल रही है, दिस कैन बी द इंफीरियर मेजेंटेरिक है शायद। चलो, सो एनी हाउ दिस इज़ अ पेशेंट हु हैज़ गॉट अ ट्यूमर। ओल्ड एज के बाबा जी हैं, ये ट्यूमर पड़ा हुआ है बेसिकली, ये ट्यूमर है, ठीक है। ये इधर से हमें पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम नज़र आ रहा है, ये इन्फीरियर वेना केवा नज़र आ रही है। अच्छा, जिन चीज़ों को हमने ट्यूमर की सर्जरी से पहले देखना होता है ना, वो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। कैन यू सी एनी इंटरफेस बिटवीन द ट्यूमर एंड द ड्यूडिनम? कुछ इंटरफेस आपको नज़र आ रही है यहाँ? क्यों जी, कुछ नज़र आया? बेटे गौर करें, आपका ख्याल है, कोसैन का ख्याल है कि नज़र नहीं आ रही, आपका क्या ख्याल है? इसमें दरमियान में कोई इंटरफेस है? हाँ जी, ये देखें, ये ट्यूमर आपको इसके अंदर जाता हुआ नज़र आ रहा है। सो दैट्स वाई दिस ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम मोस्ट लाइकली द हेड ऑफ द पैंक्रियाज, इट इज़ एनक्रोचिंग द ड्यूडिनम। इसका मतलब है कि ड्यूडिनम साथ इन्वॉल्व है, और आमतौर पे जब हम विपल करते हैं तो हमें ड्यूडिनम साथ ही निकालनी होती है। कैन यू सी अ इंटरफेस बिटवीन द पोर्टल वेन एंड दिस? पोर्टल वेन और इसके दरमियान में आपको कोई नज़र आ रही है? ये देखें, यस सर। सुपीरियर मेजेंटेरिक और इसके दरमियान में आपको इंटरफेस नज़र आ रही है? जी सर। नज़र आ रही है। इन्फीरियर वेना केवा और इसके दरमियान में इंटरफेस नज़र आ रही है? जी सर। बिल्कुल। ये देखें, इसको मैं थोड़ा ऊपर नीचे करके भी आपको दिखाता हूँ। डेफिनेटली ये देखें ना, ये ट्यूमर स्टार्ट हुआ और डेफिनेटली देयर इज अ इंटरफेस। हाँ, जो चीज़ हम कह सकते हैं ना, एक बात है, हल्की सी आपको यहाँ अटैचमेंट नज़र आ रही है, दिस इज़ नॉट बेसिकली द अटैचमेंट ऑफ द ट्यूमर, लेकिन ये ट्यूमर यहाँ पे अटैच होगा। तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि इन्फीरियर वेना केवा, जहाँ पे ये ट्यूमर का पार्ट है, हमें इन्फीरियर वेना केवा के करीब से इसे उठाते हुए ज़रा एहतियात करनी चाहिए। और ये पोर्टल वेन और इसके दरमियान में डेफिनेटली देयर इज़ अ, क्या है, देयर इज़ डेफिनेटली इंटरफेस इन बिटवीन। और ये जो सुपीरियर मेजेंटेरिक है, इसके और इसके दरमियान में भी क्या है, इंटरफेस मौजूद है। तो ट्यूमर ने इसको इन्वॉल्व नहीं किया हुआ, ठीक है। और इसी को आप फॉरवर्ड, इसी को आप लेते आइए। ये जो आपको मैं कह रहा था कि क्या है, ड्यूडिनम है ना, इसी को आप आगे ले आएँ तो ये देखें, ये ड्यूडिनम दूसरी तरफ जा रही है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू असेस। तो आज हमने जो बात की है, 3 phases ऑफ द CT स्कैन। नंबर 1 इज़ द बॉडी, नंबर 2 इज़ द आर्टेरियल फेस, एंड नंबर 3 इज़, रिपीट कीजिए, एक एक बंदा बताए क्या है। बॉडी है, फिर क्या है, ऊंचा बोलो, आप बताएं। वीनस फेज है। ये तीनों फेजेस में देखने का क्या फायदा है? एक नॉर्मल मिलेगा। एक नॉर्मल कैसे नजर आएगा? आर्टीरियल में क्या पता लगता है? देखते हम ये है कि आया कि आर्टरीज के और उसके दरमियान में इंटरफेस है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो आपको दिखाने वाली है कि जब हमसे पूछा जाता है कि आपने दोनों कंट्रास्ट क्यों दिए, तो ये देखें, ये गट के अंदर से हमने कंट्रास्ट दिया हुआ है, जिसे कहते हैं ओरल कंट्रास्ट। ओरल कंट्रास्ट ने ये किया कि इस सारे को लाइनेट कर दिया हुआ है। इस एरिया में देखें, आपको ज़्यादा ये ब्राइट नज़र आ रहा है। साथ हमने जब आईवी कंट्रास्ट दिया तो ये चीज़ें लाइनेट हो गई। इसके और इसके दरमियान में इंटरफेस है या नहीं है, ये पता लग गया। दैट्स वाई दोनों कंट्रास्ट देने ज़रूरी है, आईवी भी देना ज़रूरी है। ये वाली जो फेस हमें नज़र आ रही है, अच्छा, इसके बराबर अगर आप, मैं आपको ऊपर ले जाता हूँ, ये देखें, ये बॉडी है, ये वो बॉडी है। बॉडी से क्या मुराद है कि विदाउट एनी कंट्रास्ट, ठीक है। ये देखें ना, विदाउट एनी कंट्रास्ट हमने देखा। अच्छा, क्लियर इसमें भी है, बट वी आर नॉट वेरी मच श्योर अबाउट। देखें ना, ये देखें, ये इधर से ये वाली और ये वाली, यानी कि ये हमारी थी अपना पोर्टल वेन थी, और ये इसमें, इसके दरमियान में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है हमें, ठीक है। और बाकी चीज़ें भी डिम सी नज़र आ रही हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा हमें पता नहीं होता।
ये देखें यहाँ पे हम क्लियर नहीं है, यहाँ पे हम क्लियर नहीं है, यहाँ पे हम क्लियर नहीं है इसके बारे में। थोड़ा सा ये जो इधर से जो रीनल वेन आ रही है लेफ़्ट वाली, रीनल वेन गो के हमें क्लियर लग रही है, लेकिन इन्फीरियर वेना केवा भी हमें देखने में क्लियर लग रही है, लेकिन यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे क्लियर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर नहीं है, हमें नहीं समझ आ रही कि है या नहीं। यहाँ पे क्लियर नहीं है, यहाँ पे क्लियर नहीं है, यहाँ पे क्लियर नहीं है। यहाँ देखे ऐसे लग रहा है कि ये मिक्स अप है, पता ही नहीं चल रहा, डिमार्क नहीं हो रहा ना कि वेना के वह कहाँ ख़त्म। सो दैट्स वाई जब हम कंट्रास्ट देते हैं तो वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, दिस इज़ वाई वी हैव टू। अब ये यही वाला दोबारा ज़रा इसको, इसी जगह को मैं आपको कंट्रास्ट के साथ दिखाता हूँ। ये देखें, ये आर्टीरियल कंट्रास्ट है, इसमें आप देखें कि चीज़ें कितनी क्लियर हो गई, ये आर्टरीज कितनी क्लियर हो गई। ठीक है, और ये जब वेनस फेज आई है उसमें ज़रा चेक कीजिएगा, ये देखें, ये वीनस वेन आई तो वेन्स कितनी क्लियर हो गई। हालांकि ये पोर्शन आपको क्लियर नहीं हो रहा था, ये देखें बड़ा क्लियरली देयर इज अ डिमार्केशन। और इसी तरह ये देखें, ये जगह नहीं क्लियर हो रही थी, ये देखिए, ये जो पोर्टल वेन है दैट इज वेरी क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर हो रही है। ये देखें सारी क्लियर है कि ट्यूमर से इसका कोई ताल्लुक कुछ नहीं है, एंड इट इज़ वेरी, इट्स सेपरेबल फ्रॉम द ट्यूमर। ये देखें ट्यूमर के साथ साथ है बट इट्स सेपरेबल फ्रॉम द ट्यूमर। और डायसेक्शन हम इसी के अराउंड शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। लिम्फ नोड सर अगर अप्रिशिएट अगर आपने लिम्फ नोड करने हो तो पैरायोटिक लिम्फ नोड होते हैं, लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल नहीं है। ठीक है, एक जगह मुझे थोड़ा सा लगा था कि ये शायद लिम्फ नोड है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई सिग्निफिकेंट लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर होंगे तो पैरा केवल और पैरायोटिक यहाँ पे आपको लिम्फ नोड नज़र आते होते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।